Assalamualaikum everyone. My name is Mutiba Zahid and I'm your English teacher. Today we are going to study how to write a letter. अच्छा, तो मैं आपको पढ़ा रही थी लेटर राइटिंग. लेटर राइटिंग क्या होता है? लेटर राइटिंग इज बेसिकली आप लोगों का एक रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है. ठीक है, लेटर राइटिंग इज रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन. और रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो आप क्या क्या एक्सप्रेस करता है? थॉट्स को, फीलिंग्स को, रिक्वेस्ट को, कंप्लेंट्स को और इन्फॉर्मेशन को एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक. ठीक है, तो आपने अपनी कोई फीलिंग्स, थॉट्स, इन्फॉर्मेशन, किसी भी चीज़ को एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंचाना है तो आप क्या करेंगे? आप लेटर्स लिख सकते हैं. ठीक है, इस वे ऑफ कम्युनिकेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं. फिर मैंने आपको बताया कि लेटर राइटिंग की दो टाइप्स होती हैं, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल. फॉर्मल लेटर के अंदर आप क्या करते हैं? फॉर्मल लेटर के अंदर आप जो लेटर लिखते हैं वो आप ऑफिशियल लेटर्स हो सकते हैं, एकेडमिक हो सकते हैं और प्रोफेशनल हो सकते हैं. तो इन तीन तरह के लेटर्स हम लिखते हैं आपके टाइप्स फॉर्मल लेटर की टाइप के अंदर. अच्छा, तो अब हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि फॉर्मल लेटर्स का जो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और ये किस किस को लिखे जाते हैं. सबसे पहला जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है कि फॉर्मल लेटर्स हमेशा पोलाइट लिखे जाएंगे. ठीक है, आप इसके अंदर जो टेंस है ना वो भी आप पैसिव वॉइस यूज करते हैं. इसके अलावा रिस्पेक्टफुल टोन होती है. आप अगर रिक्वेस्ट कर रहे हैं या आप कोई भी काम कर रहे हैं तो वो बड़ी रिस्पेक्टफुल टोन के अंदर लिखे जाते हैं और पोलाइट लिखे जाते हैं. इसके अंदर ना आप स्लैंग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं ना ही आप इनफॉर्मल लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है, कोशिश करें एक्टिव टेंस को भी कम से कम इस्तेमाल करें. फिर उसके बाद आपकी जो टोन है वो क्लियर होनी चाहिए, आपके जो सेंटेंसेस हैं वो क्लियर होने चाहिए और एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए. ठीक है, फिर टू द पॉइंट और ऑब्जेक्टिव. जो भी बात लिखेंगे वो टू द पॉइंट हो और ऑब्जेक्टिव हो. फिर इंक्लूड्स अ सब्जेक्ट लाइन, और इसके अंदर सब्जेक्ट लाइन होना ज़रूरी है कि आप किस चीज़ के बारे में लिख रहे हैं. एक सब्जेक्ट लिखना ज़रूरी है. अब ये किस किस को लिखे जाते हैं? स्कूल्स के अंदर प्रिंसिपल्स को लिखे जा सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को लिखे जा सकते हैं, इसके अलावा एडिटर्स को लिखे जा सकते हैं. इसके अलावा जो आपके लेटर्स ऑफ कंप्लेन होते हैं वो आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को लिख सकते हैं. जैसे कि आपने अगर आपका इंटरनेट ठीक नहीं चल रहा तो आप PTCL को लिख सकते हैं या न्याटेल, किसी भी कंपनी को लिख सकते हैं. सिमिलरली अगर आपके घर में पानी नहीं आ रहा तो आप इस तरीके से डिफरेंट अथॉरिटीज़ को लेटर्स लिख सकते हैं. तो ये सारे आपके पर्पसेस हैं. अब हम सीखेंगे कि इस लेटर को लिखा कैसे जाता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है. अच्छा, स्ट्रक्चर को आपने बहुत गौर से देखना है. पहले मैं आपको चीज़ें बता देती हूँ कि क्या क्या एलिमेंट्स हैं, फिर हम लिख के देखेंगे ताकि हमें अच्छे तरीके से आइडिया हो सके. तो इसका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले आपने अपना एड्रेस लिखना है. ठीक है, ये गलती नहीं करनी कि पहले सेंडर का एड्रेस लिख दें, पहले रिसीवर का लिख दें फिर सेंडर का. नहीं, फर्स्ट यू हैव टू राइट योर ओन एड्रेस इन द लेटर. ठीक है, तो सबसे पहले आपका अपना एड्रेस आएगा. और क्योंकि जब आप एग्जाम में लेटर लिख रहे होते हैं तो उस टाइम पर आपका जो एड्रेस होता है वो एग्जामिनेशन हॉल होता है. तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, एग्जामिनेशन हॉल. आपको ये बात बहुत अच्छे तरीके से पता है कि आप अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकते अपने एग्जाम के अंदर. आप अपने पेपर के अंदर कोई भी ऐसी बात नहीं लिख सकते जिससे आपकी आइडेंटिटी रिवील हो. आप अपनी सिटी को मेंशन नहीं कर सकते, आप अपनी कोई भी पर्सनल डिटेल्स नहीं लिख सकते. तो इसीलिए आपने अपने एड्रेस की जगह एग्जामिनेशन हॉल, सिटी, ABC इस तरीके से आप लिख देंगे. ठीक है, ताकि आपकी कोई भी आइडेंटिटी रिवील ना हो. इसके फौरन बाद आप डेट लिखेंगे, फिर आपने एक लाइन छोड़नी है, फिर आप रिसीवर का एड्रेस लिखेंगे. अब रिसीवर कोई भी हो सकता है. अगर आप एडिटर को लिख रहे हैं तो आप उसका एड्रेस इस तरह से लिखेंगे, द एडिटर. ठीक है, और एडिटर किस जगह का है? ABC न्यूज़, द न्यूज़, कुछ भी लिख सकते हैं. ठीक है, कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं या फिर द न्यूज़ भी लिख सकते हैं. और फिर उसके बाद आपने उसकी सिटी मेंशन करनी है तो सिटी AB से लिख दें. ठीक है, क्योंकि आप सेम सिटी से हो सकते हैं, या फिर DEF भी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं. उसके बाद फिर से आप एक लाइन छोड़ेंगे और फिर आप अपना सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर सैल्यूटेशन जिसमें आप सर, मैडम कुछ भी लिखेंगे. फिर आपके बॉडी के 3 पैराग्राफ्स बनेंगे. 3 पैराग्राफ्स, आपने 3 पैराग्राफ जरूर बनाने हैं जिसके अंदर इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन शामिल है. आप तीनों लिखेंगे. फिर क्लोजिंग लाइन लिखेंगे, फिर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग जिसके अंदर आप लिखते हैं योर सिंसियरली, योर्स ट्रूली, योर अफेक्शनेटली, वो लिखेंगे. और फिर नेम की जगह आप एंड पे XYZ लिखेंगे. ठीक है, तो इस तरीके से हम लेटर लिखते हैं. लेट्स सी अ सैम्पल फर्स्ट, फिर मैं आप लोगों को एक टॉपिक दूंगी लेटर लिखने के लिए. अच्छा, अब ये सैम्पल हमारे पास जो फॉर्मल लेटर है. अब आपने एक चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि जब भी आपके पास एक लेटर का टॉपिक आता है आपने सबसे पहले क्या करना है? फर्स्ट यू हैव टू टैप ऑन द टेक्स्ट और टैप ऑन द क्वेश्चन स्टेटमेंट. टैप ऑन द क्वेश्चन स्टेटमेंट का मतलब क्या है? कि 3 चीज़ें हैं, T, A एंड P. T इज फॉर टेक्स्ट टाइप, A इज फॉर ऑडियंस
एंड P इज़ फॉर पर्पस, कि आपने टेक्स्ट टाइप कौन सी लिख रहे हैं, आप फॉर्मल लिख रहे हैं, इनफॉर्मल लिख रहे हैं, क्योंकि ये हमारे पास न्यूज़पेपर एडिटर को लिखना है हमने ट्रैफिक प्रॉब्लम के बारे में, तो इसका मतलब है कि ये तो फॉर्मल लेटर हुआ ना, तो इसको हम फॉर्मल लेटर है। फिर ऑडियंस क्या है, किसने इस लेटर को पढ़ना है। आपने ये सोच के लेटर कभी नहीं लिखना कि जो लेटर है वो आपका एग्जामिनर पढ़ने वाला है, जिसने आपका पेपर चेक करना है उसने पढ़ना है, नहीं। आपने ये सोचना है कि ये लेटर पढ़ेगा न्यूज़पेपर एडिटर, तो आपकी ऑडियंस क्या हुई, न्यूज़पेपर एडिटर। फिर पर्पस क्या है, पर्पस इज टू हाईलाइट ट्रैफिक प्रॉब्लम्स इन सोसाइटी जो आप आजकल फेस कर रहे हैं। तो ट्रैफिक प्रॉब्लम है जिसके बारे में आपने लिखना है पर्पस। तो जब भी आपका पर्पस कोई प्रॉब्लम होगी ना, तो आपने ये देखना है कि आपने उसके कॉज और इफेक्ट के बारे में डिस्कशन करनी है। अगर आपको लगता है कि ट्रैफिक प्रॉब्लम एक बहुत बड़ा कॉज है कुछ प्रॉब्लम्स को क्रिएट करने में, तो आप वो भी लिख सकते हैं। किस वजूहात की वजह से ट्रैफिक प्रॉब्लम हो रही है, उसकी वजह से क्या क्या कुछ हो रहा है, आप वो भी लिख सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आप उसको किस तरीके से लेके चलते हैं, लेकिन ये कॉज और इफेक्ट आपने ज़रूर सेकंड पैराग्राफ के अंदर लिखना है, ठीक है। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं पैटर्न। अगेन वही पैटर्न जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि एग्जामिनेशन हॉल सिटी ABC 5 मार्च 2025। आपने एग्जैक्ट इसी तरह अपने एग्जाम के अंदर लिख कर आना है। कुछ बच्चे यहाँ पे एंड पे फुल स्टॉप लगा देते हैं, उसमें कोई गलत बात नहीं है, आप यहाँ पे फुल स्टॉप लगा सकते हैं, नहीं लगाते तो भी इट्स परफेक्टली फाइन, ठीक है। एग्जामिनेशन हॉल के बाद कॉमा आएगा, ABC, हर अल्फ़ाबेट के बाद आपके पास एक डॉट है, ठीक है, फुल स्टॉप है या जो भी आप इसको कह रहे हैं, ठीक है, वो है। उसके बाद आप इस तरीके से इसको लिखेंगे। फिर एक लाइन आपने प्रॉपर लाइन छोड़नी है, और फिर उसके बाद आपने द एडिटर द न्यूज़पेपर सिटी ABC। अब ये वाला जो एड्रेस था ये सेंडर का था, और ये डेट वो थी जिस डेट को आपने लेटर लिखा, ठीक है। ऑन द अदर हैंड इफ वी टॉक अबाउट दिस वन, तो ये क्या है, ये वो रिसीवर है जो उसको रिसीव करेगा, वो कभी भी रिसीव कर सकता है, तो इसलिए हम इस तक कोई डेट नहीं लिखेंगे। यहाँ हमने डेट लिख दी कि हमने इस डेट को लेटर लिखा है, ठीक है, तो यहाँ आपने लिख लिया। अब डेट लिखने के 2-3 तरीके हैं। अगर आप शॉर्ट फॉर्म में डेट लिखते हैं, इस तरीके से, अगर इसकी जगह 5 मार्च की जगह 5 फरवरी हमने यहाँ लिखना होता, तो हम इस तरीके से लिखते हैं। अब यहाँ पे एक फुल स्टॉप डॉट आएगा, ठीक है, क्योंकि आपने शॉर्ट फॉर्म लिखी है, ठीक है, तो इस तरीके से। अदरवाइज अगर आप उस तरीके से लिख रहे हैं या मार्च 5 लिख रहे हैं तो तब कॉमा आएगा, लेकिन आपने उस तरीके से डेट नहीं लिखनी, आप इसी तरीके से डेट लिखें ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे। डे, मंथ और फिर उसके बाद आपका ईयर आ रहा है, तो प्लीज़ फॉलो दिस पैटर्न। अच्छा, उसके बाद आपके लिखते हैं हम सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपने बहुत कंसाइज होना चाहिए, टू द पॉइंट सब्जेक्ट होना चाहिए कि जो प्रॉब्लम आप डिस्कस करने जा रहे हैं। कंसर्निंग पुअर ट्रैफिक कंडीशंस एंड फ्रीक्वेंट रूल वायलेशंस, ठीक है। अगर आप यहाँ तक भी लिखते थे तो भी इट्स परफेक्टली फाइन। एक पूरा सेंटेंस नहीं होता, ये एक फ्रेज होता है जिसमें आप बात कर रहे हैं कि आप किस चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, अगर सब्जेक्ट किस तरीके से लिखा जाता है इसके बारे में मैंने एक बहुत डिटेल डिस्कशन की थी जब लास्ट टाइम हमने लेटर राइटिंग को पढ़ा था, क्योंकि उस टाइम हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम था। आज हमारी रिवीजन क्लास है तो इसमें हम इतनी डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकते। अगर आपने सीखना हो कि सब्जेक्ट कैसे लिखते हैं तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, वो यूट्यूब पे अवेलेबल है। अच्छा, तो आपने अपना सब्जेक्ट लिखा और सब्जेक्ट के अंदर हर मीनिंगफुल वर्ड का फर्स्ट लेटर आप कैपिटल लिखते हैं, ठीक है। हर मीनिंगफुल वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखेंगे। जिस वर्ड का कोई मीनिंग बनता है उसको आपने कैपिटल में लिखना है, उसके फर्स्ट लेटर को। इसके अलावा आप एक लाइन के अंदर कोशिश करें कि आपका सब्जेक्ट आए। ये इस पेज के फॉर्मेट की वजह से ये नीचे चला गया, अदरवाइज आपका सब्जेक्ट एक ही लाइन के अंदर यहाँ पर आना चाहिए था। वो जो वायलेशंस लिखा हुआ है ना, वो यहाँ पर आना चाहिए था, ठीक है। तो ये हमारे इस फॉर्मेट की वजह से कि नीचे चला गया, अदरवाइज ऐसे नहीं था, ये बिल्कुल एक ही लाइन में आना चाहिए। तो सब्जेक्ट आपने एक ही लाइन के अंदर लिखना है और आपने फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी मीनिंगफुल वर्ड शुड बी कैपिटल। सेकेंडली आपको मैंने बता दिया कि कंसाइज होना चाहिए और एक ही लाइन के अंदर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप फिर से एक लाइन छोड़ेंगे, ठीक है। अब आती है हमारी बॉडी की बात। अब बॉडी से पहले सैल्यूटेशन, जिसका मतलब है कि आपने सर, मैडम वगैरह जो भी जिससे भी मुखातिब हो रहे हैं उसको उसके लिए आपने जो वर्ड लिखना है वो लिखेंगे। अब इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने देखा होगा कि जो मैंने ये आपके सामने लेटर लिखा हुआ है इसमें कोई गैप नहीं छोड़ा गया, डायरेक्ट स्टार्ट हो रहा है जहाँ से पिछली लाइन स्टार्ट हो रही है। अब दो तरीके होते हैं पैराग्राफिंग के, जो यूनिवर्सली फॉलो हो रहा है वो यही है कि आप गैप छोड़े बगैर स्टार्ट कर लें, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ हमने देखा है बचपन से, स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर ये प्रैक्टिस कराई जाती है कि थोड़ा सा गैप छोड़ें सर के बाद
और उसके बाद लिखा जाए तो दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट, आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, आपने हमारे अपने ऑफिशियल लेटर्स के अंदर भी हमने ये देखा है कि इस तरीके से लिखा जाता है, तो दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, लेकिन ये भी फॉलो किया जाता है इंटरनेशनली, अगर हम देखें तो आप दोनों में से किसी को भी फॉलो कर सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल है। अच्छा, अब जब भी आप एडिटर को लेटर लिख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि एडिटर की क्या डोमेन है, एडिटर कहाँ तक की चीज़ें कर सकता है। अब एक इशू है, वो असिस्टेंट कमिश्नर के पास भी जा सकता है, वो ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर के पास भी जा सकता है, और वो ही इशू एडिटर के पास भी जा सकता है। लेकिन ये बात का ख्याल रखना है कि जिस बंदे को आप लेटर लिख रहे हैं आप उससे वही रिक्वेस्ट करें। अब जो जितनी पावर एक असिस्टेंट कमिश्नर के पास है टू रिजॉल्व दैट इशू, वो बहुत बड़ी है। ठीक है, उसके बाद अगर हम ट्रैफिक पुलिस की बात करें तो दे ऑल्सो हैव अ लॉट ऑफ पावर, दे कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स ओवर देयर, राइट। और वही जब आप लेटर लिख रहे हैं एक एडिटर को, तो एडिटर का काम किसी भी रूल्स को चेंज करना नहीं है। ठीक है, जिस तरीके से एक ट्रैफिक पुलिस का काम भी रूल्स को चेंज करना नहीं है, वो सिर्फ रूल्स की इंप्लीमेंटेशन तक का काम है। ठीक है, तो जब आप जिस इंसान को लेटर लिख रहे हैं, आपने उसकी डोमेन, आपने उसकी पावर्स को देखते हुए लेटर लिखना है। अब आप एडिटर को लेटर लिख के ये नहीं कह सकते कि सोसाइटी में से ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, नहीं। एडिटर क्या काम कर सकता है, एडिटर ये काम कर सकता है कि वो हायर अथॉरिटीज़ के पास आपकी आवाज़ को पहुंचा सकता है, अपने कॉलम्स के थ्रू, अपने न्यूज़पेपर के थ्रू। ठीक है, और उसी तरीके से जिस तरह आपका ट्रैफिक वार्डन है या ट्रैफिक आपका इंस्पेक्टर है या कोई भी ऑफिसर है, आप उसको क्या लिखेंगे कि वो चेक एंड बैलेंस इंक्रीज करें या कुछ इस तरीके के काम। आप उनको ये नहीं कह सकते आप रूल्स बनाएं, राइट। देयर ड्यूटी इज टू इम्प्लीमेंट, ठीक है, देयर ड्यूटी इज टू चेक। ठीक है, वो चेक एंड बैलेंस रखने के लिए और इन सब चीज़ों के लिए। तो जिसकी जो ड्यूटी है या जिसकी जो डोमेन है या जिसका जो भी उसकी पावर है, आपने उसके अकॉर्डिंग चीज़ें लिखनी है। अब फॉर इंस्टेंस अभी हमने क्योंकि एडिटर को लिखना था तो हम स्टार्ट ही इसको उस लाइन से करेंगे। थ्रू योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई विश टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ टुवर्ड्स द वर्सनिंग ट्रैफिक सिचुएशन। अब आप इस लाइन को एज इट इज़ याद भी कर सकते हैं टुवर्ड्स तक। अब क्या करना है, जब भी आपके पास एडिटर के लिए लेटर आए, चाहे वो ड्रग्स के बारे में है, चाहे वो ट्रैफिक के बारे में है, चाहे वो किसी भी चीज़ के बारे में है, तो आपने क्या करना है, आपने उसके बारे में यहीं से स्टार्ट करना है। थ्रू योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर या थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वांट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ हायर अथॉरिटीज़ टुवर्ड्स द स्पेसिफिक इशू। जो भी होगा आप उसको मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने लेटर को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर अगर आप किसी को इस तरीके के किसी डिप्टी कमिश्नर को, असिस्टेंट कमिश्नर को या फिर किसी और को लिख रहे हैं, तो आप स्टार्ट ऐसे कर सकते हैं, एज अ सिटीजन, एज अ रिस्पेक्टेबल सिटीजन या फिर एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन आई वांट टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स अ वर्सनिंग सिचुएशन इन माय एरिया। ठीक है, तो आप इस तरीके से कह सकते हैं कि आप उनकी अटेंशन ड्रॉ करना चाह रहे हैं। आई वांट यू टू चेक दिस थिंग दैट दिस इज हैपनिंग इन सोसाइटी, जो भी आप उसमें डिटेल्स बाद में ऐड करेंगे, लेकिन आप स्टार्ट उसको इस तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद आपने सारी सिचुएशन को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया पहले इंट्रोडक्शन वाले पार्ट के अंदर ही कि ये प्रॉब्लम है। ठीक है, आपने कॉजेज और इफेक्ट्स के बारे में जो मैंने आपको कहा था वो आपने लिखना है। ठीक है, आपने यहाँ पर कह दिया। अब क्या इन्होंने क्या डिस्कस किया है, द वर्सनिंग ट्रैफिक सिचुएशन इन आवर सिटी ओवर द पास्ट फ्यू मंथ्स, ट्रैफिक जैम्स, reckless driving and frequent violations of traffic rules have increased significantly। अब क्या है, आपकी सोसाइटी के अंदर ये चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई हैं, तो ये सारे के सारे कॉजेज हैं। अब इन कॉजेज का क्या इफेक्ट पड़ रहा है वो अगली लाइन में होगा। Many drivers ignore traffic signals, drive on the wrong side and overtake dangerously। अब ये भी क्या है, ये सारे कॉजेज हैं। This causes inconvenience to the public and increased road accidents। Again, ये आपके इफेक्ट्स आ गए। ठीक है, कि आपके जो क्या है रोड एक्सीडेंट्स इंक्रीज हो रहे हैं और इनकन्वीनियंस कॉज हो रही है। तो फिर क्या है, स्कूल चिल्ड्रन एंड एल्डरली पेडेस्ट्रियंस आर स्पेशली एट रिस्क। ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क है यहाँ पर, जिसके बारे में आपने बात कर दी। ठीक है, ये फ्यूचर रिस्क आपने पहले प्रेजेंट कंडीशन भी बता दी और फ्यूचर रिस्क भी बता दिया कि ये चीज़ें अभी भी रिस्क पे हैं और ये प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। फिर अब आपकी रिक्वेस्ट आती है कि अब आप क्या चाहते हैं उनसे। आई रिक्वेस्ट द अथॉरिटीज टू स्ट्रिक्टली इन्फोर्स ट्रैफिक लॉज, increase patrolling and launch awareness campaigns to ensure public safety। अब ये देखें, ये आपने डायरेक्ट लिख दिया है किसको, हायर अथॉरिटीज़ को। तो क्योंकि अब आपने मेंशन किया है कि आप हायर अथॉरिटीज़ से ये डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इसके अलावा इसमें ये भी लिख सकते हैं कि आई वॉन्ट यू टू राइट डिफरेंट आर्टिकल्स सो दैट हायर अथॉरिटीज़ टेक स्ट्रिक्ट एक्शन ऑन ट्रैफिक लॉज, इंक्रीज पेट्रोलिंग एंड ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, आप इसको इस तरीके से भी मोल्ड कर सकते हैं। ओके, ये दो तरीके हैं। आपने उसको नहीं बोला कि वो जो एडिटर है कि वो जाके इन चीज़ों को चेंज करे, आपने हायर अथॉरिटीज़ को बोला है। अच्छा, सिमिलरली अब हमारा जो थर्ड पैराग्राफ आएगा
वो सिर्फ एक ही लाइन का हमने क्या लिखा है, उसको कंक्लूड करने की बात ही है। आई होप दिस मैटर विल बी टेकन सीरियसली एंड नेसेसरी एक्शन विल बी टेकन एट द अर्लीस्ट। अब देखें, क्योंकि अब आप न्यूज़पेपर में लिख रहे हैं ना आर्टिकल, तो आप न्यूज़पेपर में एडिटर को लिख रहे हैं ना लेटर, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप इसमें ये भी लिख सकते हैं, आई विल वेट फॉर योर आर्टिकल ऑन दिस इशू इन द कमिंग वीक्स न्यूज़पेपर। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी बात कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस वाली लाइन को किसी भी लेटर के अंदर जिसमें आप कंप्लेन कर रहे हैं या फिर कोई एडिटर को लिख रहे हैं, उसमें आप इस लाइन को एज इट इज़ लिख कर आ सकते हैं। ठीक है, फिर योर सिंसियरली, अब आपने, क्योंकि आपको पता है कि आपने अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करनी, तो जब भी आपने अपनी आइडेंटिटी एग्ज़ाम के अंदर रिवील नहीं करनी, तो जब भी आपके पास इस तरीके से कोई भी लेटर लिखने के लिए आएगा, तो आप क्या करेंगे, आप अच्छा ओके, आपने क्या करना है, आपने अपने नाम को नहीं लिखना, आप उसकी जगह XYZ लिख कर आएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप इसकी जगह पे लिखेंगे XY XYZ। ओके, सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू क्लोज योर लेटर, या फिर आप उसकी कंक्लूजन ऐसे करेंगे। ठीक है, आप इसको इस तरह से एंड करेंगे। अच्छा, अब मेरे पास एक टॉपिक है आपके लिए विच आई वॉन्ट यू टू थिंक अबाउट इट एंड यू हैव टू राइट अबाउट इट। अब क्योंकि मैंने इस पर एक सैम्पल रिस्पॉन्स ऑलरेडी लिखा हुआ है, बट स्टिल आई वॉन्ट यू टू थिंक अबाउट इट। अब क्या है, कंप्लेन अबाउट पुअर इंटरनेट सर्विस। अब आपने पुअर इंटरनेट सर्विस की कंप्लेन करनी है, तो आपने इस लेटर को लिखना है। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू टेक नोट्स ऑन दिस। इस स्टेटमेंट को आप अपने पास लिखें और प्लीज़ इस पर लेटर लिख के आप इसको ड्राइव पे भी अपलोड कर सकते हैं, मैं वहाँ पे भी आपकी असाइनमेंट चेक कर सकती हूँ। इसके अलावा यूट्यूब वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे भेज सकते हैं, मैं वहाँ पर भी चेक कर सकती हूँ। तो आप ज़रूर इस पर लेटर लिखिएगा और मुझे वहाँ भेजिएगा, मैं आपको आपके मार्क्स ज़रूर बताऊँगी और जो भी उसमें करेक्शंस होंगी वो भी करके बताऊँगी। अच्छा, तो कंप्लेन अबाउट पुअर इंटरनेट सर्विस, सबसे पहले हम टैप करेंगे। टेक्स्ट टाइप क्या है, फॉर्मल है। ठीक है, ऑडियंस कौन है, किसने पढ़ना है, आपकी जो भी सर्विस के लोग हैं, जो जिन्होंने आपकी इंटरनेट सर्विस को ठीक करना है, तो उसमें हम कस्टमर सर्विस कह सकते हैं। तो कस्टमर सर्विस के अंदर कौन आता है, अब आपने, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आपने कोई भी पेपर में इस तरह की आइडेंटिटी या कोई इस तरह की हिंट नहीं देकर आनी, तो आप इंटरनेट कस्टमर सर्विस लिख सकते हैं खाली, वरना PTCL भी लिख सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं, क्योंकि वो हमारा एक नेशनल इंस्टीट्यूट है, तो आप उसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अच्छा, तो कंप्लेन अबाउट पुअर इंटरनेट सर्विस, अब आपको पता है कि पर्पस क्या है, पर्पस हमारा पुअर इंटरनेट सर्विस की कंप्लेन ही है। और उसके बाद आप अपना एड्रेस लिखेंगे जिस तरीके से मैंने आपको बताया था। अगैन फिर आप अपना रिसीवर का एड्रेस लिखेंगे। दी मैनेजर, आप हमेशा कंप्लेन किसको करते हैं, मैनेजर को करते हैं, मैनेजमेंट को करते हैं। तो फिर आपने क्या किया, आपने उसकी अथॉरिटी यहाँ पे जिस इंस्टीट्यूट का है उसको लिख दिया। और फिर उसके बाद कंप्लेन रिगार्डिंग अनस्टेबल एंड स्लो इंटरनेट सर्विस, आपने अपना सब्जेक्ट बनाया। अगैन आप देख सकते हैं कि हर मीनिंगफुल वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल है। आप इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं, व्हेन यू राइट योर सब्जेक्ट इन एग्जाम, आप इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद आप अपने लेटर को प्रॉपर लिखेंगे। अब मैं आपको फिर भी दिखा देती हूँ कि मैंने इसमें क्या लिखा है। आप कुछ लाइन्स को इसमें से एज इट इज़ कॉपी भी कर सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। जैसे पहली लाइन है, तो उसमें आपके पास लिखा है, आई विश टू ब्रिंग टू योर नोटिस अ सीरियस इशू रिगार्डिंग माई इंटरनेट कनेक्शन। अब देखें, अब जब भी आप किसी प्रॉब्लम के बारे में लिखेंगे तो आप इसी तरीके से लिख सकते हैं। जब आप व्हेन यू आर पर्सनली फेसिंग समथिंग, जब आप कोई पर्सनली किसी चीज़ को फेस कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, तो आप इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, आई विश टू ब्रिंग टू योर नोटिस अ सीरियस इशू रिगार्डिंग। अब जो भी आपका इशू होगा आप उसको यहाँ पे लिख सकते हैं, माई इंटरनेट कनेक्शन की जगह पे। फिर उसके बाद आपने बता दिया कि फॉर द पास्ट 2 वीक्स द सर्विस हैज़ बीन एक्सट्रीमली स्लो एंड अनस्टेबल। अब यहाँ पे आप कॉज और इफेक्ट लिखेंगे, इस कॉज की वजह से क्या क्या इफेक्ट हुए। ठीक है, वो सब कुछ आप इसमें लिख सकते हैं कि आपकी क्लासेस आप ले नहीं पा रहे इंटरनेट स्लो होने की वजह से, या आप अपना काम घर से नहीं कर पा रहे, जो भी चीज़ें आप फेस कर रहे हैं वो सब कुछ लिख सकते हैं। फिर आप उसको रिक्वेस्ट करेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर, और फिर आप उसको कंक्लूड कर देंगे। और ऑन दिस नोट, योर सिंसियरली XYZ। तो मैं आपको इसको इतनी डिटेल में नहीं बता रही, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप इस पर अपना रिस्पॉन्स खुद लिखें। तो प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लें यहाँ से, या फिर आप इसको नोट डाउन कर लें जो टॉपिक लिखा हुआ है। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू to write a letter on the topic
आप लोग अपनी क्लास में जो टीचर मौजूद हैं आप उनको भी दिखा सकते हैं, वो आपको मार्क करके दे सकते हैं। लेकिन जो बच्चे घरों से देख रहे हैं वो मुझे भेज सकते हैं, मैंने आपको बताया ड्राइव पे भी और यूट्यूब वीडियो के कमेंट में भी। थैंक यू सो मच, ये था आज का लेक्चर। आई विल सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़।